देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मेरा काशिफ अली। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से लगातार राजनीति अब पूरे देश में तेज़ होती जा रही है, लगातार सारी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं और पूरे देश में जिस तरीके से अब चुनावी लहर दौड़ पड़ी है, तो लग रहा है कि अब चुनावी दंगल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब राजनीति ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब राजनीति हो रही है चुनावों की तारीखों को लेकर। जी हाँ, चुनावों की तारीख चुनाव आयोग ने ऐलान तो कर दी, लेकिन अब अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां उसको भुनाने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय दे रही हैं। ऐसे में अब रमज़ान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, चुनाव तारीखों को लेकर जो मुसलमान हैं वो एक बहुत बड़ा तबका इस बात की मुखालफत कर रहा है कि रमज़ान में चुनाव क्यों रखे गए हैं। वहीं देवबंद से भी आवाज़ आई है। देवबंद से मौलाना कासमी ने इस बात को कहा है कि ईद के बाद चुनाव होने चाहिए। वहीं ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने, जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है कि रमज़ान में चुनाव नहीं होने चाहिए। वहीं इस मामले में जब इमाम अहमद बुखारी से बात की गई तो इमाम अहमद बुखारी ने भी कहा है कि चुनाव रमज़ान में नहीं होने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल राजनीति है तो रमज़ान और ईद और दिवाली होली क्या लेकर आई है? राजनीति तो राजनीति है। फ़िलहाल अब हम थोड़े से मामलों पर इस पर आकलन करेंगे कि आखिर मुसलमान इसका विरोध कर क्यों रहे हैं। एक जैसे जहन में सबके लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर मुसलमान क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। असल में रमज़ान जो है वो एक महीना जो मुस्लिम समुदाय है वो रोज़े रखता है और इबादत करता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि रोज़े की हालत में लोग वोट डालने क्यों जाएंगे और कैसे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव होगा तो उसका फ़ायदा जो बीजेपी है उसको मिल जाएगा, ऐसी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है और कांग्रेस पार्टी भी दबे लफ्ज़ों में इस बात को मान रही है कि रमज़ान में चुनाव नहीं होने चाहिए। ईद के बाद या रमज़ान से पहले इस तरीके का कार्यक्रम तय करना चाहिए था। फिलहाल राजनीति अब हो रही है। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि आखिर रमज़ान में चुनाव होंगे तो फ़ायदा किसको होगा और किसको नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी इस चीज़ को समझ रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे यूपी में जब बाईपोल्स हुए थे कैराना में और गोरखपुर में, तो वो रमज़ान के मौके पर ही चुनाव हुए थे, लेकिन कैराना में मुसलमानों ने जमकर वोट दिया था और घरों से बाहर निकले थे और वोट डाले थे। अब थोड़ा सा समझना ये होगा कि आखिर रमज़ान को लेकर क्यों इस तरीके की राजनीति की जा रही है। असल में मुसलमानों को लेकर ये संशय बनाया जा रहा है कि रमज़ान में लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे, लेकिन एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ये बात मान रहा है कि रमज़ान में कोई भी काम मुसलमान अपने नहीं रोकते हैं, चाहे वो ज़रूरी काम हो या घर के काम हो, नौकरी हो या कोई भी काम हो, रमज़ान में सारा सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में लोग वोट डालने क्यों नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तो वहीं राजनीतिक और धर्म उसका अगर देश के लिए भी एक फ़र्ज़ है कि आप उसमें वोट डालिए और अपनी देश के अपने नागरिक होने का भरपूर अहम रोल अदा कीजिए। ये बात साफ तौर पर एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका मान रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा जिसको लेकर ये विरोध हो रहा है। रमज़ान के दौरान इसको लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि हमें अफसोस है कि रमज़ान को ध्यान में रखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से कोई तब्दीली भी होती नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए आगे कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट डालने के लिए लोग कम जाएं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान है मौलाना डॉक्टर कल्वे रशीद रिजवी, जो शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अगर मजहबी आज़ादी नहीं होगी तो कहाँ होगी। अल्लाह के पाक महीने में रोज़ा रख के धूप में लाइन में खड़ा रहना आसान तो नहीं। वहीं बात करें, इस्लामिक स्कॉलर हैं लखनऊ ईदगाह के इमाम और शहर काजी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने 6 मई से 19 मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी नाराज़गी जता दी है। उन्होंने भी कहा है कि 5 मई को मुसलमानों के सबसे पवित्र महीने रमज़ान का चांद देखा जाएगा। अगर चांद दिख जाता है तो 6 मई से रोज़े शुरू होते हैं। वहीं फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रर अहमद ने कहा है कि रमज़ान के दौरान चुनाव की तारीख पर मुझे एतराज़ है। अगर मुनासिब हो तो करोड़ों मुसलमानों के जज्बातों को समझते हुए चुनाव की 6 मई से 19 मई की तारीख पर दोबारा
गौर करना चाहिए। ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग इस पर अपनी बात को तब्दीली करता है या नहीं। ईद के बाद चुनाव होंगे या नहीं, या तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या। हालांकि मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई के महीने में ही होते हैं। इत्तफाक की बात है कि मई के महीने में रमज़ान आए हैं, तो कहीं इसमें कोई राजनीतिक अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहीं दूर तक इसमें राजनीति नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव अप्रैल और मई के महीने में ही होते हैं। तो इस पर संशय रखना कहीं थोड़ा जल्दबाजी होगा। नमस्कार।